हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे थे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के एमसीक्यूज एंड ऑलरेडी इसके पार्ट 1, 2 एंड 3 मैंने कवर करे हैं। एंड आज की वीडियो के जो एमसीक्यूज होंगे वो निम्हांस 2019 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज, एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखना और जो मैंने पहले वाली वीडियोस बनाई हैं वो भी देखना, स्पेशली निम्हांस स्पेसिफिक है एंड आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 31। A patient is unconscious following a tonic-clonic seizure. So what will be the priority nursing intervention in this case? So priority nursing intervention क्या रहेगी? Place the client in a sideline position, place a tongue blade in a mouth, then check the pulse and administer the diazepam. So देखो यहाँ पे पूछा है priority nursing intervention. So priority क्या रहेगी? एक तो हमने पेशेंट को इंजरी से बचाना है, to prevent the any injury. देन सेकेंड इज टू मेंटेन द पेटेंट एयरवे। ठीक है, सो पेटेंट एयरवे कैसे मेंटेन करना है? बाय प्रोवाइडिंग द साइड लाइन पोजिशन। ठीक है, अदर इंटरवेंशंस आर नॉट द प्रायोरिटी वंस एंड टंग ब्लेड आप अगर इंसर्ट करोगे डेट कैन कॉज द इंजरी टू द पेशेंट। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा डेट इज साइड लाइन पोजिशन, सो डेट टू प्रिवेंट द एनी एस्पिरेशन एंड टू मेंटेन द पेटेंट एयरवे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी इन इन्फेंट। ठीक है, निम्हांस 19 का क्वेश्चन था। ऑप्शंस आर वॉमिटिंग, हाइटन अलर्टनेस, डिप्रेस्ड फॉन्टनल एंड डायरिया। सो डायरिया इज नॉट अ साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। डिप्रेस्ड फॉन्टनल्स नहीं होते, फॉन्टनल्स बल्जिंग होते हैं इन केस ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। सो ये ऑप्शन भी गलत है। So option B is the alertness, heightened alertness. So this is not a feature of increased ICP in case of infants. इनफैक्ट जो इन्फेंट होगा वो इरिटेबल होगा, इरिटेबिलिटी होती है एंड कैट क्राई होती है। ठीक है, बहुत हाई पिच क्राई होती है बेबी में। एंड ऑप्शन ए क्या है? वॉमिटिंग। सो नोजिया वॉमिटिंग इज अ साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी इन ऑल द एजेस। ठीक है, इन्फेंट में भी होता है, एडल्ट्स में भी होता है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वॉमिटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज clear fluid drainage from nose and ear are the indicative of basilar skull fracture, rhinorrhea, otitis media and cerebral edema. So इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। सो क्लियर फ्लूइड ड्रेनेज मीन्स के CSF का ड्रेनेज हो सकता है फ्रॉम नोज एंड ईयर इन केस ऑफ बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। सो ऑप्शन ए इज द राइट वन। सो निम्हांस 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन था। सो इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So next question is the contraindications for lumbar puncture include. So lumbar puncture की contraindication in the given options क्या है? Increased ICP, yes. So this is a absolute contraindication for lumbar puncture. In case of increased ICP हमने क्यों नहीं करना मैंने बताया था, because this can increase the risk of cerebral herniation. सो नेक्स्ट ऑप्शन इज सस्पेक्टेड meningitis. देखो meningitis को कंफर्म करने के लिए हम lumbar puncture करते हैं and Guillain-Barré disease में lumbar puncture is not a contraindicated in this condition. So the right option is option A, increased ICP. So there are two absolute contraindications for the lumbar puncture. एक तो हो गया increased ICP and second is अगर वहाँ पे कोई infection है उस साइड पे तो भी आप lumbar puncture नहीं करोगे, that is contraindication. So next question is drug of choice for trigeminal neuralgia is lorazepam, naproxen, कार्बामेज़ापिन और मॉर्फिन। सो इसका जो आंसर है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया इज द कार्बामेज़ापिन। ठीक है, कार्बामेज़ापिन को हम यूज़ करते हैं इन दिस कंडीशन। एंड होता क्या है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया? सो इसमें होती है बहुत ही सिवियर फेशियल पेन। ठीक है, शूटिंग पेन होती है, बहुत ज़्यादा सिवियर होती है एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द ट्राइजेमिनल नर्व। सो अभी आप कमेंट डाउन करो कि ट्राइजेमिनल नर्व कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है। सो सीधा सीधा क्वेश्चन क्रेनियल नर्व के नंबर पे भी आ जाता है। एंड अगर आप वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करा करो सो डैट मेरे को पता चले कि कौन कौन लोग हमारी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं। एंड अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको शेयर करा करो एंड लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करो। सो चलो इसी के साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी पूछा था निम्हांस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्किंसनिज्म इज एन। पार्किंसनिज्म क्या है? जो कि पार्किंसन डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं
इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व एयरवे और ऑटोम्यून डिसऑर्डर, डिजनरेटिव डिसऑर्डर और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है, ऑटोम्यून डिसऑर्डर भी नहीं है एंड इसमें कोई इन्फ्लामेशन भी नहीं होती है। एंड जो बचा ऑप्शन दैट इज अ डिजनरेटिव डिसऑर्डर, यस, सो पार्किंसनिज्म इज अ डिजनरेटिव डिसऑर्डर, ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट। एंड एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि पार्किंसन डिसऑर्डर में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर लेवल डिक्रीज होता है, ठीक है। सो अभी आप बताओगे, ऑप्शंस देती हूँ, एसिटाइलकोलिन और डोपामिन, इन दोनों में से कोई एक न्यूरोट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्किंसन डिसऑर्डर। अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन करो अपना आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्लीस्ट साइन ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस इज, एंड क्वेश्चन पूछा था निम्हांस के एग्जाम में। सो माइस्थीनिया ग्रेविस इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एंड इसका जो अर्लीस्ट साइन कौन सा है, टोसिस, डिप्लोपिया, असेंडिंग वीकनेस और प्रेस्बिक्यूसिस। सो द आंसर इज टोसिस, ऑप्शन ए। अर्लीस्ट साइन ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस इज टोसिस। बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइन ऑफ गुलियन-बार डिजीज GBS इंक्लूड वीकनेस, डिप्लोपिया, मसल रिजिडिटी और ट्रेमर। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करो एंड विद इन 12 आवर्स में इस क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं अभी तक ज्वाइन करा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डेली MCQs जाते हैं एंड फ्लैश कार्ड्स मैं डालती हूँ। सो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, during an annual physical assessment a patient reports not being able to smell a coffee and most foods. So patient को smelling sense नहीं आ रही किसी भी फूड के लिए। So which cranial nerve function should nurse assess? So अभी नर्स को कौन सा cranial nerve चेक करना है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट cranial nerve, सेकेंड, 10th और 7th। So इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है एंड इस फ्लैश कार्ड को मैंने शो करा था टेलीग्राम चैनल पे। सो देखो, जो फर्स्ट नर्व है क्रेनियल नर्व, उसका नाम याद होना चाहिए, दैट इज द ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। सो ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेलिंग सेंस, ठीक है। सो नर्व्स को कौन सी नर्व चेक करनी है फिर, क्रेनियल नर्व 1। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो जो सेकेंड नर्व है, सेकेंड नर्व इज द ऑप्टिक नर्व एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। सो 10th क्रेनियल नर्व कौन सी है, 10th क्रेनियल नर्व इज द वेगस नर्व, ठीक है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोड हार्ट रेट एंड डाइजेशन। सो और क्या पूछा है इन्होंने, 7th क्रेनियल नर्व। सो 7th क्रेनियल नर्व इज अ फेशियल नर्व एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेशियल एक्सप्रेशन एंड टेस्ट फॉर द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन में स्माइल वगैरह सब आ जाएगा। सो ऐसे जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव फ्लैश कार्ड्स होते हैं वो मैं डालती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। सो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बेनिफिशियल रहेंगे ये सब। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 40, विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज नर्स आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग अ पेशेंट विद हेमीप्लेजिया? पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड पैरालिसिस ऑफ द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। सो हेमीप्लेजिया वर्ड, इसमें दो वर्ड आते हैं, एक है हेमी एंड सेकंड इज ना प्लेजिया। हेमी का मतलब हो गया हाफ, ठीक है, वन साइड, एंड प्लेजिया का मतलब क्या हो गया, पैरालिसिस। सो इट इज अ पैरालिसिस ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी। सो प्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस एंड पैरालिसिस का मतलब होता है वीकनेस, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड करी थी, क्वाड्रीप्लेजिया, अगर अपर एंड लोअर दोनों एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एंड उसका पैरालिसिस हुआ देन डैट विल बी द क्वाड्रीप्लेजिया। एंड अगर यहाँ पे वीकनेस होती तो डैट विल बी द क्वाड्रीपैरेसिस। पैराप्लेजिया क्या है, इट इज द पैरालिसिस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। अगर वीकनेस होती तो वो होता पैरापैरेसिस। सो नेक्स्ट इज हेमीप्लेजिया, जो अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा था, इट इज अ पैरालिसिस ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी एंड अगर वीकनेस होती दैट विल बी द हेमीपैरेसिस। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन completing a neurological assessment the nurse determines that the patient has positive Romberg test. So जब हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का प्रोसीजर करते हैं उसमें एक टेस्ट आता है रॉम्बर्ग टेस्ट। सो वो पेशेंट का आ गया पॉजिटिव। सो विच फाइंडिंग सपोर्ट द नर्स कंक्लूजन? सो इनमें से आपने फाइंड आउट करनी है स्टेटमेंट विच इज एक्यूरेट फॉर द रॉम्बर्ग टेस्ट।
So here the right option is option A. So what is positive Romberg test? It is the inability to stand with the feet together when eyes are closed. सो अगर पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे नहीं खड़ा हो पाता विद द क्लोजिंग आइज, देन देयर विल द पॉजिटिव रॉम्बर्ग टेस्ट. एंड कब होता है? इन केस ऑफ द सेरिबेलर डिसफंक्शन, मीन्स के पेशेंट की कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिबेलम. सो इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन परफॉर्मिंग अ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट, the nurse identifies that the patient has dilated right pupil. So the nurse concludes that this suggests the problem with which cranial nerve? So dilated people हैं, right people है dilated. So कौन सा cranial nerve dysfunction हो सकता है? थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और सेवंथ. सो यहाँ पे आंसर करेक्ट है थर्ड क्रेनियल नर्व. थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी है? ऑकुलोमोटर नर्व है. एंड जो ऑकुलोमोटर नर्व होती है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई पीपल. सो अगर एक पीपल डायलेट हो रहा है तो उसमें डिसफंक्शन होगा ऑकुलोमोटर नर्व का. सेकेंड है फोर्थ क्रेनियल नर्व. फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है? ट्रॉक्लियर है. ये भी आई से रिलेटेड ही है, बट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लोपिया. ठीक है. सो नेक्स्ट इज सेकेंड है ऑप्टिक नर्व. ये भी आई से रिलेटेड है, बट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन. सो सेवंथ क्रेनियल नर्व कौन सी है? सेवंथ क्रेनियल नर्व इज द फेशियल नर्व. ठीक है, हमने पहले भी इसका देख लिया फंक्शन. सो द राइट ऑप्शन हेयर इज द ऑप्शन ए, थर्ड क्रेनियल नर्व, ऑकुलोमोटर नर्व. सो आपको सारी के सारी नर्व्स के नंबर पता होने चाहिए एंड उनके फंक्शंस क्या हैं वो सारे याद होने चाहिए. इस पे निम्हांस में क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, बहुत ऑब्वियस है. सो डैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्वेश्चन. सो जो बाकी के क्वेश्चन रह गए उसकी और 2 वीडियोस में मैं कवर करूंगी. सो ये वीडियोस आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करा करो, पार्टिसिपेट करा करो, सो डैट मेरे को भी पता चले कि एक्टिव व्यूअर्स कितने हैं हमारे चैनल पे. सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.